वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। कक्षा 10 पाठ 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद व्याख्या 5 भाग 5 व्याख्या नंबर भी 5 है। हमारा कंटिन्यू चल रहा है पीडीएफ। हम आज व्याख्या यानी चौपाइयाँ पढ़ेंगे। भाग 5। तुम हो तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलाया। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरी हु कर धोरा। अब जनी देही दोसो मोहि लागो, कटुवादी बाल को बद जोगो। बाल पिलो की बहुत में वाचा, अब यह मरनिहार माँ साचा। कौशिक कहाँ क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु। खर कुठार में अकुरुण कहुही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छोड़े हो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एही कटी कुठार कठोरे, गुरी अरिन अत हो श्रम थोरे। गादी सुनुह गह हृदय हसी, मुनहि हरि हरि सूझ। अभय में खांड न उखमय, अजू न जूझ अबुझ। बच्चों, ये हमारे पाठ की 5वां संवाद है लक्ष्मण और परशुराम जी का। मैंने यहाँ पर आपको चौपाइयों का वाचन किया है। अब मैं इसकी व्याख्या करती हूँ। कवि कहते हैं कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हे परशुराम जी से कहा, हे मुनि, लगता है आप तो मृत्यु को अपने साथ लेकर ही आए हैं, इसीलिए बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला और क्रोध में बोले, अब कोई भी मुझे इस बालक के वध करने का दोष मत देना, क्योंकि ये कटु वचन बोलने वाला बालक वध योग्य ही है। इस प्रकार बात को बढ़ते देख परशुराम जी को विश्वामित्र जी ने समझाया, मुनिवर, सज्जन लोग बालकों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर परशुराम जी बोले, मेरे हाथ में ये फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे सामने मेरे गुरु का विद्रोही और मुझे अपमानित करने वाला खड़ा है और ये मुझे बार बार उत्तर पर उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसे अब तक बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो हे विश्वामित्र जी, आपके अच्छे व्यवहार के कारण, नहीं तो मैं इसका वध अभी कर देता और थोड़ी इसी मेहनत से ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि मुनि को हरा ही हरा दिख रहा है। ये जानते ही नहीं है कि ये राजकुमार गन्ने से बनी शक्कर के समान न होकर लोहे के दानों से बनी शक्कर जैसे हैं, जिनसे जीत पाना असंभव है, लेकिन मुनि अज्ञानता के कारण ऐसी बातें कर रहे हैं। बच्चों, इस चौपाई के अंतर्गत हमने देखा कि हमने जब चौपाई पढ़ी तो आपने देखा कि लक्ष्मण जी को परशुराम जी कहते हैं कि अब तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, अब मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हूँ और कोई भी व्यक्ति मुझे ये दोष नहीं, यहाँ पर जो भी लोग खड़े हैं, जो भी राजा महाराजा खड़े हैं, वो मुझे दोष नहीं दे सकते। मैं कब से इसके कटु वचनों को सुन रहा हूँ, यानी इसकी व्यंग्यपूर्ण बातों को सुन रहा हूँ। उसके बीच में ही विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप एक बहुत बड़े महात्मा हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं इन्हें मारूंगा। बच्चों के यानी बालक के गुण दोष को माफ़ करना हमारा धर्म होता है, हम ब्राह्मणों का धर्म है। तो विश्वामित्र जी के इस प्रकार वचन सुनने पर परशुराम जी कहते हैं कि मैं इतनी देर से इसको समझा रहा हूँ, फिर भी ये नहीं मान रहा है और मुझसे कई तरह से वाद विवाद कर रहा है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जब मुनि ये नहीं समझे तो वो के एक उदाहरण देते हैं कि ये मुनिवर ये समझ रहे हैं कि ये गन्ने से बनी शक्कर है, यानी गन्ने से बनी शक्कर पानी में घुल जाती है। आपको पता है ना, शक्कर पानी में डालते हैं तो वो घुल जाती है। तो हे परशुराम जी, आप इसे गन्ने से बनी हुई शक्कर समझ रहे हैं, जबकि ये तो लोहे के बनी हुई शक्कर के समान है। लोहे के बनी शक्कर का उदाहरण उन्होंने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, और ये आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने यहाँ पर उपमा अलंकार दे के बताया है कि आप इन्हें लोहे की शक्कर के समान समझिए। हे मुनिजन, आप इनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण भी दिया है, मुनि को हरा हरा दिख रहा है, यानी एक उदाहरण है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक मुहावरा है हरा हरा दिखना, इन्हें ऐसा लग रहा है यहाँ सब मेरे अनुसार हो रहा है। विशेष भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। कवि ने लक्ष्मण की वीरता और विश्वामित्र जी की अज्ञानता का वर्णन किया है। कवि ने अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। आपको पता है यहाँ पर क्या क्या हुआ है। अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास का हुआ है, उत्प्रेक्षा का हुआ है ना, उपमा दी गई है। और उत्प्रेक्षा जहाँ हम बार बार किसी चीज़ का उदाहरण देकर बात करते हैं, है ना, जैसे शक्कर वाला मैंने आपको उदाहरण बताया है, यहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं, यहाँ मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। तो इन चौपाइयों को मैंने पढ़ा, आपको इसकी व्याख्या भी समझाई। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इन सभी को अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। धन्यवाद।